तो उसी भाव से ये कुटिया बनाने का भाव आया। जैसे इसमें ये कूलर के पैड लगे हैं, वैसे खस की कुटिया बनती है, तो उस भाव से इस पे पैड्स लगाए हैं, जिसको हम रेगुलरली गुलाब जल से गीला करते हैं और इसके से हवा जो होती है वो क्रॉस करती है, तो ठाकुर जी को श्रम ना हो। मैंने आज तक ठाकुर जी को विग्रह नहीं माना। मैंने जब भी सेवा करी, अभी भी साथ बैठा हूँ तो ऐसा ही मान रहा हूँ कि श्री जी सुन रही हैं, ठाकुर जी सुन रहे हैं और मेरे को निर्देश कर रहे हैं कि अब तुम ऐसा करो। या जब मैं सेवा में होता हूँ, अंदर भी होता हूँ, तो उसी भाव से जैसे साक्षात ठाकुर जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनकी सेवा में हूँ। और मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा, पर जो ठाकुर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं अभी, जब शयन में जाते हैं तो वो वाला रूम ठाकुर जी का है, बेड है वहाँ पर, वो पूरा रूम ही ठाकुर जी का है। वहाँ पे अलमारी, ठाकुर जी के वस्त्र आभूषण सब रखे रहते हैं। तो जो ये अभी यहाँ बैठे हुए हैं वो अंदर नहीं होते हैं, अंदर तो कूदते हैं महाराज। अच्छा। हाँ, तो ऐसी तो बहुत सारी लीलाएं, लेकिन अभी मेरे को जो याद आ रही है ठाकुर जी का, जैसे इनको पान का बहुत शौक है, सारी ठाकुरों को पान का शौक है, रसिया ठाकुर है। तो एक बारी की बात है, श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी शहदास, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों से मिलवा रहे हैं और ठाकुर जी के भक्तों के साथ जो जो अनुभव होते हैं वो सुनाते आ रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं ग्रेटर नोएडा में और हमारे साथ एक ठाकुर जी के बड़े ही प्रिय भक्त जुड़े हुए हैं और बड़ी सुंदर सेवा है उनके पास। आइएगा बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। नाम बताइए सबसे पहले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव है अभिनव। और मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट। अभी पढ़ाई कर रहे हैं जी, ठीक है। ठाकुर जी से जुड़े सबसे पहले बताइए कितने टाइम हो गया आपको? ठाकुर जी से जुड़े हुए तो मेरे को बचपन से ही मैं करता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो बर्थ है वो अलीगढ़ का है और अलीगढ़ ब्रज के एकदम पास में आता है। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी की लीलाएं और उनका संकीर्तन, संग, वैष्णवों का संग, ये सब बचपन से ही करता हुआ आ रहा हूँ। परंतु श्री जी की सेवा मेरे को लास्ट 3 साल से मिली है और उसके पीछे भी ठाकुर जी की एक बड़ी कृपा मेरे ऊपर रही है। लॉकडाउन के समय पर मैं कथाएं वगैरह सुना करता था। मैं गाज़ियाबाद था उस टाइम पर और काफ़ी कथाएं मैंने सुनी, तो तब मन के अंदर लालसा हुई कि मैं भी श्री जी की सेवा करूं, मेरे पास भी सुंदर विग्रह हो, उनका मैं श्रृंगार धरा सकूं और किसी तरीके से मतलब उनको रिझा सकूं, ऐसी मन के अंदर प्रेरणा होती थी। फिर उसके बाद जब मैं होम टाउन अलीगढ़ पहुंचा, वहाँ पर एक बड़ा सुंदर मंदिर बना था, श्री राधा माधव जी का मंदिर, जो गौड़िया संप्रदाय का था। वहाँ पर बड़ी सुंदर सेवा, जो वहाँ वैष्णव जो सेवायत थे बहुत सुंदर सेवा करते थे और उन ठाकुर जी को देखकर मन के अंदर ऐसा भाव आता था कि प्रभु, जैसे आपके हाथ हैं इतने सुंदर सुंदर, इतने सुंदर सुंदर चरण हैं, आपका मुखमंडल है, आपको इतने सुंदर ज्वेलरी पहनाते हैं, ये आपको भोग पवाते हैं, तो मुझे भी ये करना है। और ऐसे करते करते करीब 4-5 महीने में डेली जाता था उस मंदिर में नियम से और श्री जी को देख करके, ठाकुर जी को देख करके बस यही बोला करता था, मुझे भी आपके जैसी सेवा चाहिए। उसके बाद करीब 4-5 महीने बाद एक संत हैं जो जगन्नाथ जी में सेवायत है, वो आए, तो उन्होंने मंदिर बनाया है अलीगढ़ में ही, वो अपने ठाकुर जी का ही और जगन्नाथ जी का, मुख्य वो जगन्नाथ जी का मंदिर है और ठाकुर जी भी वहाँ पर पधरे हुए हैं। तो वो जब जयपुर से विग्रह लेकर के आ रहे थे तो उनका मेरे प्रति काफ़ी प्रेम बढ़ गया था, क्योंकि मैं उस मंदिर में जाया करता था, वो भी वहाँ पर आया करते थे। तो वो फिर मेरे लिए लेकर के आए थे, मुझे बिना बताए। अच्छा। तो जयपुर से पहले श्री ठाकुर जी, हमारे राधा रमन लाल जी हैं, ये पहले वृंदावन पहुँचे, 2 दिन वृंदावन रहे, उसके बाद दास के पास आए। तो ये कृपा थी। श्री जी उसके बाद कब आई? साथ में आया था। अच्छा, तो कितने साल हो गए? अब 31 जुलाई को इनका दूसरा पाठोत्सव है। दूसरा पाठोत्सव, बहुत सुंदर। तो सबसे पहले तो आप दर्शन करिए, देखिए कितने सुंदर दर्शन है। श्रृंगार वगैरह किसने करा है? नहीं, आप ही सब करते हैं। और ये देखिए, आप ठाकुर जी के लिए ठंडक के लिए पूरा बंदोबस्त करा हुआ है। और सेवा आप रूटीन बताइए। देखिए, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो कैसे रूटीन रहता है ठाकुर जी की सेवा का आपका? एक्चुअली मुझे ना श्री जी को और ठाकुर जी को एकदम फिट आउटफिट में देखना पसंद है, तो इनकी जो पोशाक वगैरह होती है वो भी मैं खुद ही बनाता हूँ। अच्छा। तो क्योंकि मुझे बाज़ार की समझ नहीं आती तो है। ये सीखा आपने कहीं से? नहीं, मैंने कहीं नहीं सीखा है। अच्छा। ये बस श्री जी प्रेरणा देती कहीं। मैं पहले रूटीन बता देता हूँ, फिर उसके बाद उस चीज़ के ऊपर आऊँगा। रूटीन ऐसे होता है कि मैं 5:30 जगता हूँ सुबह
और अपरस करके हमारी अपरस की सेवाएं मैं राधा रमनिया से संप्रदाय से हूँ। तो जो एज़ इट इज़ जैसे राधा रमन टेम्पल में सेवा होती है वही हम यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सुबह मंगला, उसके बाद ठाकुर जी को स्नान ध्यान करवा के बाल भोग, फिर श्रृंगार धराकर, और उसके बाद ठाकुर जी को राजभोग में कच्चा प्रसाद, ऐसे सेवा रहती है। फिर ठाकुर जी का जो भाव रहता है गोचारण का भाव होता है। फिर 4:30 बजे ठाकुर जी उत्थापन के लिए जगते हैं, जो कि ग्रीष्म ऋतु का अभी समय चल रहा है। उत्थापन में श्री जी का फलों का भोग आता है। फिर 5 बजे पट खुलते हैं ठाकुर जी के। फिर शाम में संध्या आरती, और उसके बाद 8:30 बजे ठाकुर जी औलाई करते हैं। औलाई का भाव जो राधा रमन जी से जुड़े हुए हैं वो जानते ही होंगे कि यशोमती मैया का भाव है, यशोदा मैया का भाव है कि जब ठाकुर जी गोचारण करके लौटते हैं तो धूल मिट्टी में हो जाते हैं, और जो श्रृंगार से लदे हुए हैं तो कंफर्ट जोन देने के लिए ठाकुर जी को औलाई की जाती है। तो वही भाव से यहाँ पर भी औलाई होगी। जैसे अभी 8 8:30 बजे ठाकुर जी का ये सारा श्रृंगार उतार दिया जाएगा। अभी गर्मी चल रही है तो ठाकुर जी केवल तनिया में दर्शन देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं, केवल गोपमाला पहनेंगे और तनिया पहनेंगे। श्री जी का सारा हैवी श्रृंगार उतार दिया जाएगा, हल्के वस्त्र पहना दिए जाएंगे, इत्र से मालिश कर दी जाएगी, और फिर उसके बाद ब्यारू आता है, ब्यारू डिनर जिसको हम अपनी आजकल की भाषा में बोलते हैं, ब्रज में ब्यारू बोला जाता है। तो फिर ठाकुर जी का ब्यारू आता है, उसके बाद श्री जी की चरण सेवा और फिर शयन। क्या बहुत ठाकुर जी आपके जीवन में आए, लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए, सबसे पहले तो ये बताइए। पहले की लाइफ जो आप देखते थे और अब की लाइफ जब ठाकुर जी श्री जी की सेवा आने लगी, तब क्या क्या चेंजेस लाइफ में आने लगे, क्या क्या बदलाव हुआ ज़िंदगी में? मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस जो आते थे जीवन में पहले, शायद उनसे मैं घबरा जाता था, लेकिन अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता। जो भी होता है उसमें ऐसा ही लगता है कि ये श्री जी की इच्छा है, उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा चेंज तो मेरे को इसी चीज़ में लगा कि मेरे को हिम्मत मिली हुई है। उसके अलावा मुझे अब मतलब किसी चीज़ से ज़्यादा इच्छा नहीं होती कि ये पाने की। मेरा बस मन यही करता है कि मैं श्री जी को नया नया श्रृंगार दूँ, सुख दे सकूं। जैसे अभी ये कुटिया बनाई, अभी मैंने खुद बनाई। ये इसका आइडिया कैसे आया आपको ठाकुर जी को? जैसे बिहारी जी को सुबह शाम फूल बंगले में बैठाया जाता है, तो उसका भाव ये होता है कि ठाकुर जी को और श्री जी को सुख मिल सके, ठंडक मिल सके। जो भी हवा क्रॉस हो वो ठंडी होके ठाकुर जी को स्पर्श दे, तो उनको श्रम ना हो गर्मी से। तो उसी भाव से ये कुटिया बनाने का भाव आया। जैसे इसमें ये कूलर के पैड लगे हैं, वैसे खस की कुटिया बनती है, तो उस भाव से इस पे पैड्स लगाए हैं, जिसको हम रेगुलरली गुलाब जल से गीला करते हैं, और इसके से हवा जो होती है वो क्रॉस करती है, तो ठाकुर जी को श्रम ना हो। तो वही भाव उस रूप में दिया है। फूल बंगले सजाना रोज़ रोज़ आसान बात नहीं है, हालांकि फूल बंगले भी सजते रहते हैं। आपकी एक इंस्टाग्राम पे देखी थी जिसमें आप जी, वो भी मतलब ठाकुर जी ने सिखा रखा है, तो मैं खुद ही को प्रयास करता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता हूँ कि श्री जी की सेवा खुद से ही कर सकूँ, तो वो रहता है प्रयास। ठाकुर जी आने के बाद कोई लीला आपके जीवन में जो आप शेयर करना चाहें भक्तों के साथ? कोई भी? तो ठाकुर जी बहुत लीलाएं करते हैं, मतलब मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा, पर जो ठाकुर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं अभी, जब शयन में जाते हैं तो वो वाला रूम ठाकुर जी का है, बेड है वहाँ पर, वो पूरा रूम ही ठाकुर जी का है। वहाँ पे अलमारी, ठाकुर जी के वस्त्र आभूषण सब रखे रहते हैं। तो जो ये अभी यहाँ बैठे हुए हैं वो अंदर नहीं होते हैं, अंदर तो कूदते हैं महाराज। अच्छा। हाँ, तो ऐसी तो बहुत सारी लीलाएं, लेकिन अभी मेरे को जो याद आ रही है ठाकुर जी का, जैसे इनको पान का बहुत शौक है, सारी ठाकुरों को पान का शौक है, रसिया ठाकुर है। तो एक बारी की बात है, ब्यारू में पान जाता है, ब्यारू के बाद पान बीरा, और उसके बाद रात में शयन में भी पान जाता है। तो ब्यारू में मैंने पान धराया, और जब शयन में पान मैं धरना भूल गया, उसके बाद रात्रि 12 साढ़े 12 बजे मैं सो रहा था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति है जो मेरे मुंह में पान लेके और डंडी से घुसा रहा है। अच्छा। तो उसके बाद मेरे को ज़रा भी आइडिया नहीं था कि मैं आज पान रखना भूल गया हूँ, फ्रिज में रखा हुआ था। सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा पान है ही नहीं, और मैं जब सुबह उठा भी हूँ तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि रात को पता नहीं मैंने कितने पान खाए हैं। तो ये एक बहुत मतलब लीला ऐसी थी कि जो मेरे को ठाकुर जी ने उस दिन याद दिलाया कि अब पान धराना मत भूलना। ऐसी बहुत सारी लीलाएं करते रहते। श्रृंगार वगैरह करते हो? श्रृंगार करते वक्त कुछ लीला? श्रृंगार करते वक्त की लीला, ठाकुर जी को ना पगड़ी धराने का बहुत शौक है। अच्छा।
जैसे राधा रमन जी में एक सेवा चलती है, चंद्रमा के अकॉर्डिंग ठाकुर जी का मुकुट बदलता है। जिस दिन पूर्णमासी होती है उस दिन ठाकुर जी बड़ा मुकुट धारण करते हैं और मावस वाले दिन ठाकुर जी का बहुत छोटा मुकुट होता है। ये भाव वहाँ का चलता है, तो उस हिसाब से ठाकुर जी का मुकुट हम धराते हैं। लेकिन इनको मुकुट धराने का इतना शौक है कि अगर ज्वेलरी कैसी भी ले लेंगे, पोशाक कैसी भी ले लेंगे, लेकिन अगर पगड़ी ठीक नहीं बनती तो गिरा देते हैं। इनको पगड़ी का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। और मयूर आकृत इनको इतने पसंद है कि वैसे ठाकुर जी का भाव होता है कि जिस दिन उत्सव होता है उस दिन मयूर आकृत कुंडल धराए जाते हैं। वैसे नॉर्मली मकराकृत या फिर फूल के आकार के या कुछ भी कुंडल धरा दिए जाते हैं, लेकिन इनको मयूर आकृत इतने पसंद है, जिस दिन मयूर आकृत पहनने हैं उस दिन मयूर आकृत ही पहनेंगे। आप कैसे भी कोई और सा कुंडल टिका दीजिए, नहीं एक्सेप्ट करते, मयूर आकृत ही पहनते हैं। वृंदावन कब कब जाना होता है आप? वृंदावन मैं हर 15 से 20 दिन में जाता रहता हूँ। कितने टाइम, सबसे पहले कितने साल पहले गए थे, तो आप बचपन से बता रहे हैं? हाँ, मेरे घर वाले भी काफ़ी सपोर्टिव हैं इन चीज़ों में। और ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट करने वाला था। जैसे घर वाले बोलते हैं आजकल कि अभी एज कम है क्योंकि पढ़ाई में दिमाग लगाओ, भगवान में कुछ नहीं रखा, बहुत सारे ऐसे आजकल लोगों के होते हैं, तो वहाँ कैसे आपका बैलेंस है? नहीं, मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट है इस चीज़ में। मैं मतलब ठाकुर जी की बहुत अहेतु की कृपा है। मैं बहुतों की सुनता हूँ कि माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे मुझे शायद ये भक्ति जो मिली है मेरी दादी से मिली है। शी इज़ वेरी, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत उनके ऊपर भी कृपा है। तो उनसे मेरे अंदर ये गुण कुछ कुछ आए हैं। और उसके बाद मेरे पिताजी माताजी हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं, चाहे पढ़ाई के फील्ड में हो या फिर सेवा के फील्ड में हो। हमेशा मेरे को इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। और हमारे यहाँ नित नित उत्सव होते रहते हैं। तो जैसे मेरा तो यहाँ पर कोई ऐसा सर्किल है नहीं, मैं तो श्री जी की सेवा करके ठाकुर जी को बैठा देता हूँ। जैसे अभी 22 को स्नान पूर्णिमा है, तो हमारे यहाँ दोबारा से बंगला है, तो मम्मी उस चीज़ में इतना सपोर्ट करती हैं कि जितने भी सोसाइटी की लेडीज़ हैं या जो भक्त हैं जो ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हैं उन सबको कनेक्ट करती हैं। तो हमारे यहाँ उत्सव होते ही रहते हैं। और मेरे फादर का सपोर्ट इतना रहता है, चाहे फाइनेंशियली हो या फिर इन चीज़ों को करने में हो। जैसे एक कुटिया भी बनाई तो इसको बनाने में उनका पूरा सपोर्ट। ऑफिस से आते हैं वो, मैं कॉलेज से आता हूँ, फिर शाम को हम साथ में बैठ कर के डिज़ाइन करके बनाते हैं। फूल बंगला हमने बनाया था तो वो साथ में बनाया था। तो इन सब चीज़ों में बहुत सपोर्ट रहता है। क्या बात। और आजकल के जो टीनेजर्स हैं उनको कुछ आप राय या कुछ भी देना चाहेंगे ठाकुर जी से जुड़ें, और ठाकुर जी से जुड़ना क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए? मुझे लगता है कि ठाकुर जी से अच्छा मित्र कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि आजकल की दुनिया में सब एक दूसरे का फ़ायदा उठाने के लिए हैं। और श्री जी से जब आप मित्रता कर लेते हैं, आप जिस भी भाव से करें, जैसे मेरा भाव वैसे तो मंजरी भाव है, लेकिन इनसे अच्छा सखा भी कोई नहीं है। और चाहे सुख हो चाहे दुख हो, किसी भी प्रकार की बात हो, तो हम जब इनसे शेयर करते हैं तो ये उस चीज़ का रिस्पॉन्स हमको देते हैं। बोलते ना ठाकुर जी भावग्रही जनार्दना है, जिस तरीके से आप उनको रखेंगे उस तरीके से वो ढलने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि श्री जी की सेवा एटलीस्ट नाम तो सबको करना ही चाहिए आजकल की जनरेशन को। विग्रह सेवा मैं करता हूँ इसीलिए नहीं बोल रहा, लेकिन ये एक बहुत टफ सेवा भी है और इसको करने के लिए एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं। तो शायद नाम से वो शक्ति आएगी, उसके बाद वो अगली स्टेज है जब आप विग्रह सेवा। क्या आजकल बहुत लोग होते हैं 2 दिन करते हैं उसके बाद लाला ले। इसीलिए मैंने ये वाली बात बोली है, क्योंकि ठाकुर जी घर में लाना बहुत आसान है, नियम से सेवा करना वो शायद बहुत कठिन कार्य है। बहुत कठिन तो नहीं, श्री जी की सेवा से ही होता है, लेकिन वो करना आना चाहिए। सिर्फ ला करके इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालना वो मुझे लगता है कि सही चीज़ नहीं है। एक नियम से, जिस परिपाटी को आप फॉलो करते हैं, जिस संप्रदाय को आप फॉलो करते हैं, वहाँ के आचार्यों ने जो नियम सेट करे हुए हैं उन नियमों का पालन करते हुए हमें श्री जी की, ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। चाहे वो श्रृंगार में हो, चाहे भोग में हो, चाहे शयन में हो, चाहे मंगला में हो, किसी भी प्रकार से हो। तो मुझे लगता है उस चीज़ को, उस परिपाटी को फॉलो करना चाहिए। फ्रेंड कल्चर होगा, आपके फ्रेंड्स होंगे तो वो कुछ बोलते हैं भक्ति रिलेटेड के, कुछ सही नहीं। मेरे ऊपर बहुत कृपा रही है इस चीज़ में भी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत स्मूथ रहा है जीवन में, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी सही हैं। और मैं
कहाँ से आज यहाँ आया हूँ। मतलब मेरे लिए फूल बंगले सजाना या ये सब करना एक सपना हुआ करता था, लेकिन इसके बारे में कुछ बताइए। मैं पहले फ्रेंड सर्कल के बारे में बताता हूँ। तो मेरे जो कॉलेज में फ्रेंड्स हैं आज की डेट में, मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स दे सपोर्ट मी। वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। जैसे लास्ट टाइम अभी 8 मार्च को हमने श्री जी का फाग महोत्सव किया था, तो उसका भाव हमने रखा था कि हम ठाकुर जी का जैसे राधा रमन जी में मंदिर है वही बनाएंगे। आगे 3 जो द्वार हैं वो बनाएंगे, फिर जगमोहन बनाएंगे, फिर एक चौखट गर्भगृह बनाएंगे। हम सब आर्किटेक्ट्स हैं, तो ये सब हमारा डेली रूटीन है, सेक्शंस, एलिवेशंस, प्लान्स, ये सब करना। तो सब ने मेरा सहयोग किया। सब लोग 2 रात जगे, जिस हॉल में वो सेट करना था सब मेरे साथ रहे, और उसको बहुत ही सुंदर तरीके से, मैं आपको फ़ोटोज़ शेयर करूँगा, आप उसको ज़रूर जी डालिएगा। जी। हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से बनाया। तो मेरे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट है, चाहे मेल फ्रेंड्स हो, फीमेल फ्रेंड्स हो, सब बहुत सपोर्ट करते हैं। सबकी सेवा रहती था। तो सेवा की शुरुआत बता, मेरे पास जब मैं भाव आया तो उस समय मेरे पास पीतल के विग्रह थे जो कि मेरे घर पे सेवायत हैं अलीगढ़ में। अच्छा, उनकी सेवा मैंने शुरू। बाय बर्थ आप अलीगढ़ रहते थे? हाँ, मेरा जन्म अलीगढ़ में हुआ है। यहाँ मैं अभी 2 साल पहले ही शिफ्ट हुआ आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए। तो उनकी जब सेवा करनी शुरू करी थी तो मेरे पे कुछ भी नहीं आता था। ये मैं आपको बता रहा हूँ करीब 5 से 6 साल पुरानी बात। उस समय मेरे पास 2 मोतियों की माला थी और कॉटन के 20 रुपए के वस्त्र में लेके आया करता था। आधा मीटर कपड़ा आया करता था, और उसी से काट के और रस्सी से बांध के मैं उनको पहनाया करता था। वो एकदम काले थे, और करीब 6 से 8 महीने उनकी सेवा रेगुलर। मेरे को कुछ नहीं आता था उस समय, कोई नियम नहीं आता था, किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ा हुआ था, कुछ नहीं आता था। बस मन में भाव था कि ठाकुर जी को सुंदर करना है, सुंदर श्रृंगार करना है, बस। मुझे नहीं पता था इनको भोग भी लगता है, मुझे नहीं पता था क्या क्या होता है। मुझे बस इतना था कि मुझे श्रृंगार करना है, इनको सुंदर करना है। तो फिर धीरे धीरे बढ़ते उनके लिए श्रृंगार के सामान जुड़े, और फिर उसके बाद श्री जी मेरे जीवन में आए, राधा रमन जी जीवन में आए। उनकी सेवा जब मैं अलीगढ़ जाता हूँ तब करता हूँ, वरना नियमित रूप से मेरी दादी करती हैं। तो वहाँ 2 मालाओं से लेके आज 2 सेफ भरी हुई हैं पोशाकों से, और 2 अलमारियाँ श्रृंगार के सामानों से भरी हुई है, और पता नहीं क्या क्या ठाकुर जी के पास है। आज सब इन्हीं की कृपा से है। तो 2 मोती की माला मुझे आज भी याद है। और आप शायद नहीं विश्वास करेंगे, ठाकुर जी ने जो गोप मालाएं धारण करी हुई हैं, जो कंठ पे धारण करी, यही 2 वो थी वो। अच्छा, हाँ, इन्हीं 2 माला से सेवा शुरू हुई है। बहुत। कंठी वगैरह कब धारण करी आपने? कंठी मैंने तभी धारण कर ली थी जब मैं वो मंदिर जाया करता था। तो वहाँ पे जो महाराज जी थे जो सेवा करते हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि आप नाम जप शुरू करिए और कंठी धारण कर लीजिए, और इसके कुछ नियम है, इनको फॉलो करना शुरू करिए, आपको कृपा ज़रूर होगी, ठाकुर जी बिल्कुल आप पर कृपा करेंगे। फिर तब मेरी कंठी धारण हुई थी। मेरे को लगभग 4 साल हो गए कंठी धारण। कैसा लगता है जीवन में ठाकुर जी की सेवा करने के बाद? क्या मन में क्या एहसास आते हैं जब वृंदावन जाते हैं, जब ठाकुर जी ने इतनी कृपा बरसाई, तब कैसा लगता है? मतलब इससे बड़ा सुख तो कुछ और कोई नहीं सकता। ठाकुर जी का रोज़ स्पर्श मिलता है और रोज़ सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, तो इससे बड़ा सुख मुझे नहीं लगता कि जीवन में कुछ और हो सकता है। मैंने आज तक ठाकुर जी को विग्रह नहीं माना। मैंने जब भी सेवा करी, अभी भी साथ बैठा हूँ तो ऐसा ही मान रहा हूँ कि श्री जी सुन रही हैं, ठाकुर जी सुन रहे हैं, और मेरे को निर्देश कर रहे हैं कि अब तुम ऐसा करो। या जब मैं सेवा में होता हूँ, अंदर भी होता हूँ, तो उसी भाव से जैसे साक्षात ठाकुर जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनकी सेवा में हूँ। और अपरस की सेवा हमारे यहाँ पर में रहती है, जैसे राधा रमन जी में। थोड़ा बताइए, लोगों को पता नहीं होता कुछ इस बारे में। अपरस की सेवा में जो हम जब सेवा में जाते हैं तो उस समय अनस्टिच्ड क्लोथ्स पहनने होते हैं, जैसे धोती और पटका केवल। मतलब हम लोग बगलबंदी वगैरह भी नहीं पहनते हैं, क्योंकि सिला हुआ वस्त्र थोड़ा सा पवित्र कम माना जाता है, तो वो राधा रमन संप्रदाय में वर्जित है। बटन लगा हुआ तो बिल्कुल ही वर्जित है। तो अपरस सेवा का पहला नियम होता है सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना। दूसरा नियम होता है, जब हम स्नान ध्यान करते हैं, जमुना जल से अपने आप को अपरस कर लेते हैं, उसके बाद गीले अंगूछे से पहुँचते हैं, जो जमुना जल में भीगा हुआ होता है, हम अपरस हो जाते हैं। उसके बाद हम किसी से बिना टच हुए, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में ऐसा हमारी संप्रदाय में बोला जाता है कि श्री जी की सेवा में शुद्धता बहुत अनिवार्य है।
तो हमने अपने आप को शुद्ध किया। अब क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग हैं, वो कोई शौच करके आ रहा है, कोई किसी गंदी जगह से आ रहा है, तो हम उससे छुल जाएंगे तो हम वापस से गंदे हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे। तो उस भाव से बिना किसी का स्पर्श लिए हम श्री जी की सेवा में जाते हैं। और श्री जी की जो आरती होती है, घंटी होती है या भोग होता है, उसको भी मुद्राओं से शुद्ध कर कर, जमुना जल से शुद्ध कर कर तब सेवा में पधराया जाता है। तो वो अपरस की सेवा होती है। रेगुलर आपकी रहती है? हाँ, रेगुलर रहती है। जैसे बड़े उत्सव भी होते हैं तो उसमें भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है, प्रॉपर स्टेज बनाया जाता है। मैं या मेरे जितने भी गुरु भाई सेवा में ऊपर होते हैं, सब उसी प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। मैं फ़ोटो शेयर करूँगा, आप ज़रूर जी। देखिएगा। सब सेवा ऐसे ही करते हैं। मतलब अभी राधा रमन जी से महाराज जी आए थे, अभी पिछले 8-10 दिन पहले ही उत्सव होकर के चुका है। तो महाराज जी कथा बोल रहे थे, तो उन्होंने ये वाली बात बोली थी जो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, कि जो लोग राधा रमन मंदिर गए हैं वो तो बहुत भली बात ही जानते होंगे, लेकिन जो नहीं गए, आज वो किंचित मात्र भी नहीं बोल सकते कि हम राधा रमन मंदिर में नहीं बैठे हैं। आज श्री जी की सेवा ऐसी हो रही है कि आप लोग यही मानिए कि राधा रमन मंदिर में बैठे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्या बॉस नहीं। तो देखिए, बड़ा ही सुंदर भाव था और बहुत आनंद आया बात करके। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके पास भी ठाकुर जी का कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी को राधे राधे।